Hey everyone, this is Nusrat and you are watching NK Vidya. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 12.3 सो क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं? इन फिगर 12.33 ABC is a quadrant of a circle of radius 14 cm and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. यहाँ पे मैं सेगमेंट को शेड कर दी हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर बेटर, क्योंकि हमें अगर इस सेमी सर्कल से अगर हम इस सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देते हैं देन हमें ब्लू कलर की शेडेड पोर्शन है उसके एरिया मिल जाती है, राइट। चलिए करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? ये सेगमेंट सेक्टर ए बी सी, सेक्टर ए बी सी में से हमें इस सेगमेंट की माइनस करनी है। ए बी सी इस सेगमेंट की एरिया माइनस करनी है। हम क्या करेंगे? पहले सेक्टर ए बी सी निकालेंगे और ए बी सी में से इस ट्रायंगल के एरिया को हम माइनस कर देंगे, देन हमें सेगमेंट की एरिया मिल जाती है यहाँ पे। सो करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल बी ए सी। बी ए सी एंगल क्या है? 90 डिग्री, इसलिए हम ए को एंगल ए इज डिनोटिंग राइट एंगल 90 डिग्री है, इसलिए हम इसे सेंटीमीटर करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होती है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई स्क्वायर। 1/4 पाई स्क्वायर क्यों? कंप्लीट एंगल की होती है थीटा बाय 360 पाई स्क्वायर। और ये है जैसे आप देख सकते हैं, अगर एक सर्कल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में, तो ये एक पार्ट क्या होती है? 1/4 ना, इसी को क्वाड्रेंट कहते हैं। 1/4 4 में से एक पार्ट है ये, इसलिए हम करेंगे 1/4 पाई स्क्वायर। और हम 90/360 भी कर सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेंट की एंगल 90 डिग्री होती है। 90 1 जा 90, 90/360, 90 4 जा 360। कट करके भी कर सकते हैं और डायरेक्टली 1/4 पाई स्क्वायर भी हम रिटर्न कर सकते हैं। 1/4 पाई स्क्वायर माइनस ये राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है? यहाँ पे हमने बेस ले लिया बी ए को और ये हमारी हाइट। वॉट एवर आप किसी को भी ले सकते हैं, इसे बेस ले सकते हैं, इसे हाइट ले सकते हैं। ओके, दोनों के दोनों सेम है। सो हाफ इंटू बी ए इंटू ए सी, हाफ इंटू बी ए इंटू ए सी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 इंटू पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7 और हमें पाई की वैल्यू 22/7 तब तक लेनी है जब तक मेंशन नहीं हो 3.14। अगर पाई की वैल्यू मेंशन है 3.14 तभी हम लेंगे 3.14, अदरवाइज हम लेंगे 22/7। एंड आर कितनी है? रेडियस कितनी है? 14। सो 14 इंटू 14, आर स्क्वायर में है 14 इंटू 14 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाफ। बी ए एंड ए सी, बी ए कितनी है? 14 सेंटीमीटर और ए सी भी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब आगे की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हम इसे कट करेंगे बच्चों। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब हम इसे भी कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसे कट कर देंगे। 2 1 जा 2, 11 2 जा 22। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? अब हमारा क्या बचा ऊपर में? 11 इंटू 14, नीचे कुछ नहीं है, डाउन में कुछ नहीं है। 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हैं 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। नाउ 11 इंटू 14 माइनस 14 7 जा 98। जब हम 11 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 154। क्या आता है? 154। 154 माइनस 98, 154 में से जब हम 98 माइनस करेंगे देन वी विल गेट 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी आती है? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। रेड वाली शेडेड पोर्शन की एरिया है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें निकालने हैं एरिया ऑफ ब्लू पार्ट, जो ब्लू कलर की शेडेड पोर्शन है ना उसकी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? कंप्लीट सेमी सर्कल, यहाँ से सेमी सर्कल के एरिया निकालेंगे, उसमें से सेगमेंट के एरिया को माइनस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये पता नहीं है कि बीसी कितनी है। बीसी हाइपोटेनियस है ना इस ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के लिए बीसी हाइपोटेनियस है, बट बीसी की वैल्यू मेंशन नहीं है। सबसे पहले हम बीसी निकालेंगे बच्चों। सो इन ट्रायंगल बीएसी, ट्रायंगल बीएसी में बीसी इक्वल्स टू व्हाट? ये हाइपोटेनियस है, ये पी है, बी है। सो हम करेंगे AC स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। AC कितनी है? 14, सो 14 का स्क्वायर। एंड AB कितनी है? AC 14 स्क्वायर है, AB भी 14 स्क्वायर है। सो 14 स्क्वायर इंटू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। नौ अब हम 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर में से देखेंगे ये दोनों सेम है, सो हम कॉमन ले लेंगे। 14 यहाँ पे कॉमन लेंगे। 14 स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे, कॉमन ले लेते हैं 14 स्क्वायर, देन व्हाट इज लेफ्ट? 1
प्लस 14 स्क्वायर कॉमन लेने पे क्या आता है 1. नाउ हियर बच्चों 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर में हम देख सकते हैं ये स्क्वायर और ये इसके लिए कैंसिल हो जाती है, कैंसिल आउट दिस एंड दिस, देन व्हाट इज लेफ्ट 14 एंड 1 प्लस 1 2, लेकिन इसके लिए अभी भी रूट है, सो 1 प्लस 1 रूट 2, इसके लिए कैंसिल होती है अंडर रूट, लेकिन इसके लिए कैंसिल नहीं होती, सो 1 प्लस 1 2 तो हमारा अंडर रूट में ही होगा. 14 अंडर रूट 2 7 सेंटीमीटर. दिस इज दी व्हाट, दिस इज बेस BC, ये BC की लेंथ है, ये BC की लेंथ हमें मिल जाती है 14 रूट 2 सेंटीमीटर. चलिए अब इस BC की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, BC क्या है डायमीटर भी है बेसिकली. अब डायमीटर के हाफ हमारी रेडियस होती है, सो वी विल नोट डाउन हियर. हम करेंगे डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स BC इक्वल्स टू 14 रूट 2 सेंटीमीटर. कितनी 14 रूट 2 सेंटीमीटर. रेडियस कितनी होगी 14 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, देन व्हाट विल कम 7 रूट 2 सेंटीमीटर. 7 रूट 2 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल. चलिए रेडियस मिल जाती है हमें, अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल. डायमीटर कितनी है 14 रूट 2 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 7 रूट 2 सेंटीमीटर. चलिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए, इस शेडेड पोर्शन के एरिया निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, शेडेड पोर्शन के एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस सेमी सर्कल के एरिया में से हम सेगमेंट के एरिया को माइनस करेंगे, सेमी सर्कल के एरिया में से सेगमेंट के एरिया को माइनस करेंगे. चलिए कर लेते हैं. एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट. सेमी सर्कल के एरिया में से सेगमेंट के एरिया माइनस करेंगे. एरिया ऑफ सेमी सर्कल कम्स टू व्हाट, कंप्लीट सर्कल की होती है पाई स्क्वायर, और सेमी है हाफ है इसलिए हाफ पाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट. एंड एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट, हम फाइंड आउट कर चुके हैं. एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है बच्चों 56 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ हाफ पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7 रूट 2, हम देख सकते हैं रेडियस 7 रूट 2 है, 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2 माइनस 56. अब हम इससे क्रॉस करेंगे, 7 1 जा 7 वन टाइम क्रॉस. 9 7 1 जा 7 क्रॉस 9. अब हम देखेंगे यहाँ से 22 को भी कट करेंगे, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22. नाउ व्हाट इज लेफ्ट, क्या बचा हमारे पास 11 इंटू 7 एंड रूट 2 इंटू रूट 2, 11 इंटू 7 एंड रूट 2 इंटू रूट 2. 11 7 जा बच्चों 11 7 जा 77 होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. 77 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. 77 इंटू रूट 4 माइनस 56. फर्दर करेंगे 77 इंटू रूट 2, you know square root of 4 is 2, so 77 into 2 minus 56. 77 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 154 एंड माइनस 56. 154 में से हम 56 माइनस करते हैं, देन वी गेट 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें मिलती है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर ऑफ द शेडेड रीजन. और इस शेडेड रीजन का आंसर क्या आता है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर.